हाय फ्रेंड्स। तो मैंने वीकेंड पे देखी जिगरा। मैंने एक्चुअली विक्की विद्या का वो वाला वीडियो भी देखी है, बट मैं पहले इसका रिव्यू बना रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी मूवी है। जिगरा is starring Alia Bhatt in the lead role, and you have Vedang Raina playing as her brother named Ankur. Then you have a very main character playing in the movie, Manoj Pava, and then Harsh Singh. These are the main people in this movie. The movie is directed and written by Vasan Bala. मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि जब आलिया भट्ट और वेदांग रैना छोटे होते हैं, उनके पापा सुसाइड कमिट कर लेते हैं, उनके सामने ही करते हैं बालकनी से जंप करके। एंड ये लोग अपने किसी और रिलेटिव के थ्रू बड़े ब्रॉट अप होते हैं। तो आलिया भट्ट उन्हीं के लिए काम करती है, उनके इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है। और जो आलिया भट्ट का छोटा भाई है अंकुर, वो सॉफ्टवेयर बनाता है एंड वो फंडिंग के लिए जिनके साथ रह रहे होते हैं उनसे बात करता है। तो वो अपने बेटे का भी नाम उसके अंदर डाल देते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर अंकुर ने बनाया होता है, और उनको बोलते हैं कि इट लुक्स गुड, तुम इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाओ हांशी दाओ, एंड वहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिलेगी। वहाँ पे अंकुर और कबीर, जो वो वेल्दी मैन का बेटा है, ये लोग जाते हैं और वहाँ पे कबीर ड्रग्स लेता है एंड ये लोग स्पीड ड्राइविंग कर रहे होते हैं। इनको पुलिस पकड़ लेती है। जब पुलिस की चेकिंग करती है तो कबीर के जेब में से ड्रग की पुड़िया निकलती है। तो ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हांची दाओ के अंदर रूल है कि अगर आप ड्रग लेते हुए पकड़े गए हो तो ओनली सेंटेंस इज डेथ पेनल्टी। तो कबीर के पापा क्योंकि बहुत रिच होते हैं, वो समहाउ उसको निकाल लेते हैं, लेकिन वेदांग रैना के ऊपर सारा इल्जाम आ जाता है एंड उससे जो स्टेटमेंट लिखवाई जाती है उसको दूसरी भाषा में होती है। वो उसको सिर्फ ये बोला जाता है कि तुमने येस कहना है एंड यू विल बी आउट इन 3 months। लेकिन स्टेटमेंट ये होती है कि तुम ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, तुम बेच रहे थे, और वो येस कर देता है, जिसकी वजह से ही गेट्स अ डेथ पेनल्टी इन 3 months। अब आलिया भट्ट को ये पता चलता है। शी गोज टू हांशी दाओ एंड वहाँ वो अपने भाई को बोलती है कि मैं तेरे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, तो चिंता मत कर, आई टेक यू आउट फ्रॉम हेयर। उसके बाद वो सारे वहाँ के बड़े बड़े वकीलों से मिलती है। सब मना कर देते हैं केस लेने के लिए क्योंकि नारकोटिक्स का केस है और उनकी कंट्री के अंदर नारकोटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा हाई रूल्स होते हैं। एनीवेज उसको एक वकील मिलता है जो कहता है कि मैं पेनल्टी कम नहीं करा सकता, लेकिन हाँ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 महीने की जगह हम 4 महीने का एक्सटेंशन लगा सकते हैं। तो वो हेल्प करता है उसकी सज़ा बढ़ाने में। अब इसको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता, तब ये मिलती है मनोज पावा को एक इवेंट में, एंड वहाँ से बातें करते 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 बात होती है बातों ही बातों में कि जेल ब्रेक ही करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद पूरी मूवी है कि हाउ दे आर प्लानिंग जेल ब्रेक। मनोज पावा का भी बेटा अंदर होता है नारकोटिक्स में, उसकी भी डेथ सेंटेंस होती है। वो आलिया भट्ट एंड देन एक और एक्स पुलिस ऑफिसर होता है मुथ्थू, ही ऑल्सो जॉइंस देम, एंड ये लोग जेल ब्रेक का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर ये लोग जेल ब्रेक का प्लान बना रहे होते हैं और अंदर इसका भाई और उसके इनमेट्स जेल ब्रेक का प्लान बना रहे होते हैं। अब होता क्या है कि वेदांग रैना और उसके इनमेट्स जो जेल ब्रेक का प्लान बना रहे होते हैं, ये लोग पहले भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग पकड़े जाते हैं। तो आलिया भट्ट को लेटर मिलती है कि तुम्हारा भाई वॉज ट्राइंग टू रन एंड ही किल्ड अ कॉप एज वेल, उसके लिए अरेस्ट हुआ एंड इसका एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग ऑन सो एंड सो डेट। ये उसकी आखिरी फोटोग्राफ है। तो आलिया भट्ट कहती है ये तो गलत हो गया, हम लोग प्लान कर रहे थे जेल ब्रेक का। तो ये लोग प्लान चेंज करते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग जो भी बिजली आती है, जहाँ से भी बिजली आती है, हम वो पावर ग्रिड ही शट डाउन कर देंगे। तो जो मुथु होता है एक्स कॉप, वो कहता है कि ऐसे नहीं तुम शट डाउन कर सकते, उनके पास बैकअप भी बहुत रहता है एंड यू कैन डू इट। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम पहले तो जो बैकअप है, बैकअप जनरेटर्स हैं, पहले तो हम उनको ख़राब करेंगे, उनको शट डाउन करेंगे। उसके बाद जो मेन बिजली का है उसको कर देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो एक बिजली विभाग का बंदा होता है उसकी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो सारी पावर, पूरी आइलैंड की पावर शट डाउन करनी पड़ेगी। तो पूरे आइलैंड की पावर शट डाउन कर देता है। और उससे पहले ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के लिए जनरेटर्स के फ्यूलिंग के लिए फ्यूल के अंदर कंटेमिनेशन कर देते हैं। और इनके पास बहुत सारे ट्रक्स होते हैं विद फिल्ड सिलेंडर्स। जब जनरेटर्स बंद नहीं होते, बैकअप पे चले जाते हैं, तो ये लोग ट्रक्स को निकाल देते हैं एंड देन पूरी की पूरी जेल के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और बिजली चली जाती है। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि द वे हांशी दाओ में डेथ सेंटेंस दी जाती है, इट्स आपको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दिया जाता है एंड यू आर किल्ड बाय दैट। तो उसको रोकने के लिए ये लोग करते हैं। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब उसके भाई को शॉक्स देने वाले होते हैं, ब्लास्ट होता है एंड पूरी बिजली चली जाती है एंड देन शी सेव्स हर ब्रदर एंड
दे हैड अ फुल प्लान, तो वो प्लान देखने के लिए यू शुड सी द मूवी। इट्स अ वेरी नाइस मूवी टू वॉच, गाने भी अच्छे हैं, सीन्स भी अच्छे हैं, वेल मेड है, आपको मतलब सीट से उठने नहीं देगी, आप बैठे ही रहोगे पूरी मूवी में। सबने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, सो आई वुड एक्चुअली recommend watch this movie. That's all. Bye.